हेलो एवरीवन। रिसेंटली एनपीएस ट्रस्ट का एक वैकेंसी आया है, आप देख सकते हो यहाँ पे। दी ऑन यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होगा 16 से लेकर 15 तक। वी विल डिस्कस किसको फॉर्म भरना चाहिए, किसको नहीं भरना चाहिए, क्योंकि द वैकेंसी इज़ वेरी लेस। यू कैन सी देर आर ओनली 4 वैकेंसीज फॉर ग्रेड ए, और बहुत सारे लोग केवल ग्रेड ए को ही टारगेट करेंगे। क्यों? क्योंकि तो ग्रेड बी में वैकेंसी भी एक है, जिस 4 है, बट यूआर में तो एक ही है ना, और एचआर में भी एक ही है, रिस्क मैनेजमेंट में भी एक ही है। तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल टारगेट ग्रेड ए, बट द थिंग इज़ हु शुड प्रिपेयर एंड हु शुड फिल द फॉर्म विल डिस्कस। थोड़ा देख लो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन, और इसका एग्ज़ाम कब होगा? 25 फरवरी। तो इट इज़ गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अभी बीच में कोई एग्ज़ाम भी नहीं है, सारे एग्ज़ाम्स मोस्टली जून के बाद ही होते हैं। सो यू कैन फिल गो फॉर इट इफ़ यू वांट। सो यू कैन सी द सिलेबस। सॉरी, ये अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जनरल के लिए, तो जिसका भी नॉर्मल ग्रेजुएशन भी होगा वो भर सकता है। फुल टाइम यू कैन सी हियर, कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा है। तो गो फॉर दिस इफ़ यू आर एलिजिबल, बट डोंट ब्लाइंडली फिल द फॉर्म। डिस्कस करते हैं उसके बारे में। फिर इसके बाद ये सब इंपॉर्टेंट नोट्स है, इतना कुछ है नहीं इसमें। हाँ, ये देखो, फेज़ 1 का जो एग्ज़ाम होगा वो दोनों के लिए सेम है, इवन फॉर ग्रेड ए और ग्रेड बी दोनों के लिए। यू कैन सी द एग्ज़ाम पैटर्न। QRE मतलब क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश 25-25। फिर जनरल अवेयरनेस 20। यहाँ पे कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, डाटा, स्टैटिस्टिक्स, कंपनीज एक्ट, ये सब 25। तो टोटल ड्यूरेशन इज 90 मिनट्स एंड टोटल मार्क्स आर 120 and 120 questions are there. Same goes for the risk management, but we will in this we will only talk about general stream, because majority of the people will only fill the form from this side. तो ये आप देख सकते हो। देन फॉर द फेज 2 मेंस, यहाँ पे ऑल स्ट्रीम के लिए इंग्लिश और जनरल स्टडीज़ होगा डिस्क्रिप्टिव में। यहाँ पे इंग्लिश तो ठीक है, टाइप करना है, बट जनरल स्टडीज़ का टाइप करना है कि क्या पता नहीं, मे बी टाइप ऑब्जेक्टिव आएगा, इतना आइडिया नहीं है। आप PYQ देख सकते हो। इफ़ आई गॉट इट देन आई विल पोस्ट इट ऑन दिस चैनल। फिर जनरल स्टडीज़, फिर MCQ भी है यहाँ पे, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, डेटा एनालिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, वही जो सेम जो था। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ मैक्सिमम मार्क्स इज 100 एंड ड्यूरेशन इज़ 40 मिनट्स। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 फॉर मार्किंग इनकरेक्ट आंसर इन पेपर 2 ऑफ फेज 2। क्या यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है? फेज 1 विल बी कंडक्टेड। ओके, हाँ, यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग, यू कैन सी देयर शैल बी नेगेटिव ऑफ 1/4 फॉर मार्किंग इनकरेक्ट आंसर इन फेज 1। सो देर इज़ 1/4 नेगेटिव मार्किंग, 0.25 कटेगा। फिर इंटरव्यू किस में भी दे सकते हो फॉर इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। लेकिन यहाँ पे देखो 50-50% वेटेज है फॉर मेंस एंड फॉर इंटरव्यू। दैट मीन्स वी हैव टू परफॉर्म इक्वली गुड इन बोथ द सेक्शंस, इंटरव्यू और मेंस में, दोनों में। फीस थोड़ा सा यहाँ पे सैलरी देख लो। मतलब ठीक है, अभी सैलरी जिसके पास नौकरी नहीं है तो उसको कुछ भी दे दो, चलेगा। फिर प्रोबेशन, यहाँ पे बॉन्ड का कुछ मेंशन नहीं किया लोग ने, कितने साल का बॉन्ड है या फिर कितने साल का प्रोबेशन है। बस इतना कहा है कि एक्सटेंड किया जा सकता है कि अगर आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। पोस्टिंग न्यू दिल्ली में होगा, एग्ज़ाम सेंटर्स जैसे मुंबई वगैरह होता है ये, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन फ़ी देख लो, अनरिजर्व्ड EWS OBC 1000 रुपया, SC ST वुमेन PWD 0 रुपीज़। तो व्हाट आई फील कि जिसने ना पहले कभी CB का एग्ज़ाम दिया होगा ना, उसको ये फॉर्म भरना चाहिए। अगर कोई SBI PO में है, या IBPS PO, IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क, अगर उसमें कोई है तो उसको भरना चाहिए ये फॉर्म। अदर देन डैट, मान लो अगर कोई फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहा है और उसके पास फाइनेंशियल कंस्टेंट अगर नहीं है एंड ही कैन अफोर्ड 1000 रुपीज़, हाँ, तो देखो सुनने में 1000 रुपये कम लगेगा, लेकिन वो ना बार बार भरते हैं ना अलग अलग एग्ज़ाम के लिए, तो वो बड़ा अमाउंट बनता है। तो हाँ, अगर फाइनेंशियल कंस्टेंट नहीं है तो भरना चाहिए, प्रोवाइडेड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फुल टाइम। तो सेबी की प्रिपरेशन किया है तो भरना चाहिए, क्योंकि इसमें सिलेबस में आते हैं SBI PO वाले, क्लर्क वाले, IBPS PO क्लर्क भरना चाहिए, और फुल टाइम प्रिपरेशन वाले को भी भरना चाहिए। किसको नहीं भरना चाहिए? देखो सबसे पहले वही है कि